दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हायरिंग चल रही है, अलग-अलग पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, मल्टीपल रोल पोजीशंस अवेलेबल होते हैं अलग-अलग कंपनीज़ के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ उन पोजीशंस को। सेम टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट में एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ है, जो भी बीबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेम टाइम पे कंप्यूटर रिलेटेड किसी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन पोजीशंस है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटी बताने वाला हूँ, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। सेम टाइम पे जो ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मैं कवर के रखा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड तक देखोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि भाई किस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, किसके लिए अच्छा वेल प्रिपेयर्ड रहना है और ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल लिंक्स आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करके रखा हूँ, तो जाओ डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहां पे जाने से पहले भाई ये वीडियो जरूर देखो। क्यों देखो? क्योंकि क्लियर आउट तो करो पहले कि किस चीज के लिए अप्लाई करना और क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। क्योंकि अब जाके अंधाधुंध करके अप्लाई कर लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस क्या पूरा पैटर्न है। क्योंकि रिज़्यूमे जो आप बनाओगे वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाओगे, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से रिज़्यूमे होना चाहिए हमेशा, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। दोस्तों के साथ शेयर करो, जो अपने कलीग्स उनके साथ शेयर करो, छोटे भाई-बहनों के साथ शेयर करो, बड़े भाई-बहनों के साथ शेयर करो जो जॉब ढूँढ रहे हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कोई क्वेरी हो रेज़ कर सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आओ चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो जो सबसे पहले मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यूएक्स रिसर्च इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है? ये आपका पोजीशन रहेगा जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी है यूएक्स रिसर्च में। अब अगेन ये 18th ऑफ फेब को ही आया, अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, तो इस पे ज़रूर आप अप्लाई करिए। इंटर्नशिप के अंदर आप एम्प्लॉयड रहोगे, अच्छी सैलरी विथड्रॉ करोगे। क्यों? क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट है तो 60,000 टू 1 लाख के बीच में आपका रहेगा पूरा। अब ये जो पूरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेकआउट कर लो, तो आपका काम क्या रहेगा? सीक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर थ्रू रिसर्च, रीड टू लर्न अबाउट द बिजनेस नीड स्ट्रेटेजी एंड कीप्स अप टू डेट विद द कस्टमर बिजनेस एंड बिजनेस आउटकम्स, कम्युनिकेट्स कस्टमर इनसाइट टू इंटरनल टीम्स जो भी हैं। तो देखो, अब इसमें क्या है कि आप कस्टमर से जो भी बात करोगे, कस्टमर्स की क्या नीड है, वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे, क्वेरी जो है उनकी नोट डाउन करोगे, फिर इंटरनल जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल टीम है उनसे डिस्कस करोगे और फिर सेम टाइम पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे उनके थ्रू customers को engages with and leverages relevant partners to support business outcomes as appropriate, identifies appropriate partner to jointly develops a plan for the play based on a shared understanding of the customer। अगेन जो भी आप जिस टीम में काम करोगे वो 2 टीम 4 टीम जो भी रहेगी माइक्रोसॉफ्ट की, वो एक साथ कोलैबोरेट करके काम करें, सारी इन्फॉर्मेशन सही से डिलीवर हो, ये सारा आपका काम रहेगा। तो बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला है। तो अब आप इसकी क्वालिफिकेशंस चेकआउट कर लो, क्वालिफिकेशंस बहुत बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि इसमें लिखा है करंटली परसुइंग अ बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। तो सिंपली एक बात बोला है कि करंटली परसुइंग मतलब ग्रेजुएट ना हुआ हो, फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसी डिग्री कर रहा हो? बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, मतलब सेम टाइम पे मैं ये कहूँगा कि बीसीए, एमसीए जो भी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं सीएस से, तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री अगर बीबीए कर रहे हो तो भाई अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप बीएससी आईटी कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। बीवोक आईटी कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे पोजीशंस जो भी हैं रिलेवेंट, जो सिमिलर पैटर्न्स पे होते हैं, आईटी के अंदर की बातें आप पढ़ रहे हो, तो वो भाई आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगेन अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, बिजनेस एनालिसिस का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल सेल्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तो वो आपको एडवांटेज देगा क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। अब चूंकि ये इंटर्नशिप है तो भाई ये परमानेंट जॉब नहीं, लेकिन हाँ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप परमानेंट जॉब पा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, क्योंकि आपका काम जो रहेगा उसके ऊपर आपके सिलेक्शन हो सकते हैं भाई। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां ये पहले भी करते आई हैं कि जो उनके अंदर इंटर्नशिप करते हैं उन्हीं को वो हायर कर लेता है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई जो उनके अंदर इंटर्नशिप कर रहा है वो वहाँ का माहौल जान रहा है, अडेप्टेबल हो चुका है, वर्क कल्चर जान रहा है, उनका इंटेंशन जानता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है। ट्रेनिंग पीरियड उनका पूरा पूरा बचता है, तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। अभी लेटेस्ट आया, ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप अप्लाई करना। रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग रखना इन सारे पोजीशंस के लिए, तो रिज्यूमे इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको बनाना है। नेक्स्ट जॉब देखते हैं। नेक्स्ट जॉब जो मैं बता रहा हूँ फोर्ट्रिया की तरफ से, अप्रेंटिस की पोजीशन है, आईटी एनालिस्ट की, बैंगलोर है लोकेशन, बट ये रिमोट है प्योरली, मतलब वर्क फ्रॉम होम आपका रहने वाला है। लेटेस्ट वैकेंसी है भाई, 2 दिन पहले ही आई हुई है, लेकिन हाँ 24 फरवरी से आपको पहले अप्लाई भी कर देना। तो ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप जरूर अप्लाई कीजिए। अब आपका काम क्या रहेगा? मॉडर्न वर्क स्पेस में यूजर एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का, टेक्निकल डेप्थ, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंफॉर्मेशन आईटी सर्विस ऑपरेशन, ये सारा काम रहेगा। क्वालिफिकेशंस पे अगर मैं बात करूं तो डिग्री फोकस ऑन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आईटी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, रिस्क एनालिसिस और रिलेवेंट स्टेम मेजर्स विद सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपीरियंस। तब ये जो स्टेम बोल के रखा है, तो भाई बहुत आसान चीजें बता देता हूँ।
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप कोर्स कर रहे हो तो आप इस पोजीशन के लिए अवेलेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे जो एक्सपीरियंस बोल के रखा है 0 टू 1 ईयर्स बोला है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इस पे। होम बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट रहने वाला, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छी सैलरी पैकेज विड्रॉ करोगे क्योंकि पोजीशन अच्छी है। इनिशियल लेवल की भी जो सैलरी होगी, एंट्री लेवल की सैलरी वो भी 3 एलपीए से बड़ी ही रहेगी। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। बहुत अच्छी चीज़ मतलब बहुत टफ चीज़ें नहीं माँगा। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट और प्रोडक्ट ज़रूर बोल के रखा है, मतलब बता दे रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिमांड किया है। आपके जो इंटरव्यू राउंड्स भी होंगे तो उसमें आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, तो एक्सेल, वर्ड की नॉलेज अच्छी माँग के रखा है। तो इस जॉब के लिए भी आपको ज़रूर अप्लाई करना है। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। टीटा टेक की तरफ से अप्रेंटिस की पोजीशन है विजयवाड़ा, ठीक? अगर ये अगेन एंट्री लेवल जॉब है। ग्रेजुएट की पोजीशंस पे है, मतलब देखो ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसकी रिक्वायरमेंट में आपको बहुत कुछ नहीं बोल के रखा है। देखो डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड इक्विवेलेंट, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे आपका काम क्या होगा? असिस्ट इन ट्रबल शूटिंग, डायग्नोसिस एंड रिजॉल्विंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज, आईटी सिस्टम का जो इश्यू होता है वो आप रिजॉल्व करोगे। परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग रिप्लेसिंग फॉल्टी कंपोनेंट्स। Install, configure and test computer hardware components and peripherals, assist in monitoring and maintenance of network system, network security system। ये जो पूरा काम है भाई, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये जो पूरा काम है, ये काम बहुत बेसिक लेवल का है एंट्री में, आईटी में एंट्री करने के लिए। सेम टाइम पे इस तरीके की जो पोजीशंस हैं ये आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे में भी देखने को मिलती है। वो भी इस पोजीशंस पे हायरिंग करते हैं, अच्छी पोजीशन है। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, स्किल परखों से जुड़ जाओ। स्किल परखो इसमें प्लेसमेंट करा सकता है, प्लेसमेंट करा सकता है, पढ़ा सकता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज ट्रांसफर करेगा, ठीक है? आपकी प्लेसमेंट में पूरी सपोर्ट करेगा। आप अपना हार्ड वर्क दीजिए, आप अपना 100% दीजिए, यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी मिल जाएगी। तो स्किल परखों को एक बार जरूर वेबसाइट पे विजिट करो, चेकआउट करो, ठीक है? वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे यूट्यूब पे, उसको जरूर चेकआउट करो, कैसे बच्चों ने अपना करियर ट्रांसफॉर्म किया, सारी चीजें वहाँ पे मेंशन्ड है। तो इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना है। नेक्स्ट पोजीशन चेकआउट करते हैं। एनालिस्ट बिलिंग ऑपरेशंस की सीता के ही अंदर, टिक टैक्सेशन इन इवॉजिंग इनिशिएटिव्स। दिल्ली लोकेशन रहेगी, पोजीशन रेगुलर रहेगी, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा इसमें। सेम टाइम पे जो इसमें रिक्वायरमेंट बोल के रखा है, रिक्वायरमेंट चेकआउट करोगे तो एक्सपीरियंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट, सीक्वल प्रोग्रामिंग आता हो तो बढ़िया है। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने कभी फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड बैचलर्स की डिग्री रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली है। अगेन आप जो काम करोगे वो चेकआउट कर लो। तो भाई देखो, मैनेजिंग एनी बिलिंग पैरामीटर्स, टैरिफ फॉर द प्रोडक्ट लाइन कस्टमर अकाउंट और स्पेसिफिक एरिया इंक्लूडिंग टैक्स पैरामीटर्स, implementing and processing all necessary quality controls on the data provided to the billing system to ensure accuracy and coherence of these data taking the corrective actions as appropriate। तो मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ, जो कंपनीज के कस्टमर होते हैं उनकी जो बिलिंग साइकिल है उसको मेंटेन करना, सही से पेमेंट रिसीव हो जाए, अगर फेलियर होता है तो वो रीजंस इक्वेट करना, ये सारी चीजें आपका काम रहेगा। तो ये भी इनिशियल लेवल के पोजीशन पे बहुत बढ़िया पोजीशन है, इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। और सैलरी की टेंशन मत लो, एंट्री लेवल की सैलरी आपको 3 LPA से ऊपर मिलेगी मिलेगी। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से अगर वर्क फ्रॉम होम चाह रहे हो तो फोर्ट्रिया की अपॉर्चुनिटी जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट देखते हैं, अडोब की तरफ से एसोसिएट टेक्निकल कंसल्टेंट, जॉब लोकेशन जो है नोएडा, अगेन बहुत बेहतरीन कंपनी है अडोब, सबने सुना ही होगा एक ना एक बार। तो इस पोजीशंस पे जरूर अप्लाई करो। लेटेस्ट वैकेंसी है, 12 तारीख को ही आई हुई है, नोएडा लोकेशन रहने वाला है। अब इसकी रिक्वायरमेंट और काम चेकआउट कर लो, बहुत हैवी नहीं रखा है, ठीक है? सिंपली सिंपली इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। सिंपली अगर आपने बीसीए, एमसीए करके रखा है, बीएससी आईटी करके रखा है, बीवोक आईटी करके रखा है, या आईटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स की वैकेंसी रहने वाली, 0 to 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस मांग के रखा है, मतलब फ्रेशर्स आप अप्लाई कर सकते हो, 0 तो बोल के ही रखा है। सेम टाइम पे अगर आप रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करोगे तो सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर जावा, सर्वलेट्स, जेएसपी, ओओपी कॉन्सेप्ट्स, गुड नॉलेज ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। अब ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन करके रखी है वो ये सारी चीजें जानते होंगे, क्योंकि वो इसी चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में बोला। काम के बारे में अगर तुम पूछोगे कि क्या काम रहेगा, तो असिस्ट इन डिजाइन, डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर, एईएम, ईडीएस। तो ये देखो एक बहुत बढ़िया चीज पे आपको काम करने का मौका भी मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। एंट्री लेवल की जॉब रहेगी, और एंट्री लेवल की जॉब में जो सैलरी पैकेज ये ऑफर करेगा, ये एडोब है तो भाई मैं कह सकता हूँ 4 LPA से ऊपर ही देगा। तो भाई देखो, इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। तो भाई ये जो अपडेट्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है आपको रिज्यूमे अपना बनाना होगा। तो हो सकता है जब आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करते हो तो अलग अलग रिज्यूमे मांग, ठीक है? क्योंकि रिज्यूमे हमेशा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाया जाता है। तो वो चीज़ माइंड में रखते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे हमारे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट
पिन्ड है, सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप किसी के थ्रू जुड़िए क्योंकि वहाँ टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। जितनी भी जॉब्स अलग-अलग कंपनीज़ में ओपनिंग्स आती हैं, किस पे क्या हायरिंग हो रही है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें रहती हैं, ऑफिशियल लिंक्स रहती हैं, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो क्योंकि यहाँ जेन्युइन अपडेट्स आपको मिलेंगे। जो जहाँ पे हायरिंग चल रही है, ओपनिंग्स आई हुई हैं, मैं सारी चीज़ें कवर अप करके रखता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, अपडेट्स लो, डिस्क्रिप्शन समझो, क्वालिफ़िकेशन समझो और फिर अप्लाई करो। तो भाई ये था आज का अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।